हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड या P2O3 या P4O6 की। तो देखिए, इसको हम फास्फोरस सेस्की ऑक्साइड भी कहते हैं और ये फास्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन के रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट के साथ करवाते हैं। अब दूसरे मेथड की बात करें तो इस मेथड में हम फास्फोरस की वेपर को N2O के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो P2O3 ऑब्टेन होता है। अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो P2O3 स्नो वाइट वैक्स लाइक सॉलिड होता है और इसमें गार्लिक जैसी स्मेल होती है। अब इम्प्योर फॉर्म की बात करें तो इसमें ये वैक्सी फॉर्म में होता है और P2O3 पॉइजनस होता है। ये हो जाएगी इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज। अब इसको अगर इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये PO2 और फास्फोरस में डिकम्पोज हो जाता है और इसको अगर आइस वाटर के साथ सेक किया जाता है तो फास्फोरस एसिड ऑब्टेन होता है। तो हम कह सकते हैं P2O3 फास्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। अब अगर इसकी रिएक्शन हॉट वाटर के साथ होती है तो फास्फोरस एसिड और फॉस्फीन ऑब्टेन होते हैं। फिर इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो इससे पर ऑक्साइड ऑब्टेन होता है और ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोराइल क्लोराइड और मेटा फॉस्फोराइल क्लोराइड बनाता है। इसके अलावा ये सल्फर के साथ वायलेंटली रिएक्शन करके क्रिस्टलाइन P4O6S4 बनाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। फिर बात करते हैं फास्फोरस टेट्रोक्साइड की या P2O4 की। तो देखिए, इसको 1886 में थ्रोप और टर्टन ने डिस्कवर किया था। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए P2O3 को सील ट्यूब में इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं या P2O3 और P2O5 के मिक्सचर को सील ट्यूब में इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं। ये हो जाएगी इन दोनों की रिएक्शंस। अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो P2O4 एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो उससे फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड ऑब्टेन होते हैं। तो हम कह सकते हैं P2O4 जो है वो फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड का मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। ये हो जाएगी P2O4 की स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड की या P2O5 या P4O10 की। तो देखिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम व्हाइट फास्फोरस को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में आयरन ड्रम्स में बर्न करते हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। या हम व्हाइट फास्फोरस को 100 डिग्री टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो P2O5 ऑब्टेन होता है। अब इसको प्यूरिफाई करने के लिए इसका सब्लिमेशन ऑक्सीजन में इस टेम्परेचर पर करते हैं। अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये एक वाइट पाउडरी सॉलिड होता है जिसमें गार्लिक स्मेल होती है। अब इसमें जो गार्लिक स्मेल है वो फास्फोरस के ट्राई ऑक्साइड के ट्रेस अमाउंट की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। अगर हम प्योर P2O5 की बात करें तो उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती हैं। अब इसकी जो वेपर फॉर्म है उसका फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन जनरली हम इसको P2O5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब P2O5 को अगर लो टेम्परेचर पर इल्यूमिनेट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरेसेंस शो करता है और अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो उससे फॉस्फोरिक एसिड ऑब्टेन होता है। इसके अलावा अगर इसकी रिएक्शन वाटर की डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ होती हैं तो उससे डिफरेंट एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए, P2O5 हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मीन्स ये कई कंपाउंड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से वाटर एब्जॉर्ब करता है और उनको डिहाइड्रेट करता है। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शंस। इसके अलावा ये
कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डिहाइड्रेट करता है। जैसे अगर अमाइड का डिहाइड्रेशन P2O5 की प्रेजेंस में करते हैं तो नाइट्राइल ऑब्टेन होता है। तो इसी वजह से ये वुड, पेपर और शुगर को जला देता है। अब अगर P2O5 की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो उससे सोडियम मेटाफॉस्फेट ऑब्टेन होता है, और अगर इसको कार्बन के साथ हीट करते हैं तो ये रिड्यूस होके रेड फास्फोरस बनाता है। अब अगर इसको बेसिक ऑक्साइड्स के साथ फ्यूज करते हैं तो उससे सॉलिड फॉस्फेट्स ऑब्टेन होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन P2O5 के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट ऑब्टेन होता है। अब P2O5 के यूज की बात करें तो इसका यूज लेबोरेटरी में ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। ये हो जाएगा P4H10 का स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फास्फोरस परऑक्साइड या PO3 या P2O6। तो देखिए, जब P2O5 और ऑक्सीजन के मिक्सचर में से 1 mm प्रेशर पर इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया जाता है तो P2O6 ऑब्टेन होता है, जो कि एक वायलेट कलर का सॉलिड होता है। अब इसको इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये P2O5 और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो Ki के सॉल्यूशन से आयोडीन लिबरेट करता है।